तो अभी ना मैंने एक बात पढ़ी, औरत जात जितनी अकेली होती है उतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। बात तो सच है, बात सच है। इसलिए शायद जितनी जल्दी हो सके घर वालों के द्वारा ही कोशिश की जाती है कि लड़की जो है जल्दी से जल्दी किसी बंधन में बंध जाए। किसी बंधन में क्या, ऑब्वियसली शादी के बंधन में यार, ठीक है ना। सोसाइटी भी इसलिए शायद ज़्यादा क्या बोलते हैं, परेशान रहता है। सोसाइटी इसलिए ज़्यादा परेशान रहती है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि पता है क्या होता है, मान लो, और लड़कियों के लिए तो स्पेशली बातें बोली जाती हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, पढ़ लिख लेती हैं तो समझदार हो जाती हैं, है ना। ज़्यादा घर के बाहर अगर निकलेंगी चीज़ों को देखेंगी समझेंगी। पता है, मुझे लगता है कि इस बात का कारण शायद ये है ना कि जो चीज़ें आदमियों को बहुत देर से समझ में आती हैं ना, वो चीज़ें लड़कियों को बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। मैं मैथ साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ की बात कर रही हूँ, है ना। मतलब अगर हम इस बात को भी देखें तो ये चीज़ खैर अनलॉजिकल हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, तो ये वाली चीज़ है कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर निकलने की अनुमति इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि अगर वो समाज की सच्चाई देख लेंगी, बाहर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सोचना शुरू कर देंगी, है ना। उनके फैसले बदलने लगेंगे, वो सवाल करना शुरू कर देंगी, है ना। पहले से भी चीज़ों को अगर देखा जाए तो यही है ना। जो चीज़ पहले से ही है औरतों के अंदर, उसे और ज़्यादा बढ़ाना, इमोशंस, है ना। और इमोशंस को ही आधार बना करके उनसे उनके हित के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम कराना जस्ट लाइक यही। पता है क्या, ये चीज़ है कि यार, मैं नहीं कह रही कि शादी वगैरह या और चीज़ें ये ज़रूरी नहीं है, हो सकती हैं, मैं मना नहीं कर रही, बट ज़रूरी है कि क्या पहली ज़रूरी चीज़ यही है, या एक इंसान की ज़िंदगी में, सिर्फ लड़की की ज़िंदगी में नहीं, इवन लड़कों की भी ज़िंदगी में, कि ये पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए शादी। लड़कों की ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी शादी नहीं होती। हाँ, शादी पहली प्रायोरिटी के बाद की प्रायोरिटी होती है लड़कों के लिए, बट लड़कियों के लिए पहली प्रायोरिटी शादी ही होती है ना। शादी के बाद उसकी दूसरी प्रायोरिटी ये बन जाती है ना। मतलब अगर हम सोसाइटी में ये बात देखें, मतलब हम आज के मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं, और अगर इंडियन सोसाइटी की स्पेशली बात करें तो इंडियन सोसाइटी में आज भी ये बात इतनी इस कदर कूट के भरी हुई है कि लड़कियों के अंदर ये बात इस कदर बिठा दी गई है कि अगर वो शादी नहीं करेंगी, उनकी शादी नहीं होगी तो उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाएगी, मतलब उनकी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, है ना। ये चीज़ें हैं, है ना। इसीलिए शायद घर वालों के द्वारा और परिवार वालों के द्वारा बहुत जल्दी कोशिशें की जाती है कि जल्दी से जल्दी इनको जो है किसी भी बंधन में बांध दिया जाए, ताकि इनके पास समय ना रहे काम की चीज़ों को सोचने के लिए, है ना। ताकि ये उन चीज़ों के बारे में ना सोच सकें जिनके बारे में हर इंसान को सोचना चाहिए, है ना। और इस चीज़ों को लेकर के बहुत, अब आगे बात भी जिसने बोली होगी उसने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा ना, है ना। क्योंकि अकेला इंसान ना बहुत ज़्यादा खतरनाक वाकई में होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष भी हो, है ना। कौन सी पिक्चर है, आई थिंक सिंघम पिक्चर है, उसमें अजय देवगन का डायलॉग है, मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। आई थिंक यही डायलॉग है हाँ, है ना। तो वही वाली चीज़ है, लेकिन अकेला होना किस रूप में। हाँ, तो अकेला होना मतलब किस रूप में अकेला होना, कि मतलब आप फैमिली के साथ ना रहो, आप किसी रिश्ते में ना रहो, आपको बिल्कुल आपका एक अकेला घर होना चाहिए जिसमें आपके साथ कोई ना रहता हो, आप अकेले रहते हो, उस रूप में अकेला होना नहीं, ये थोड़ी सी संकीर्ण बात है। अकेला होना इस रूप में कि किसी भी रिश्ते को आधार बना करके सामने वाला कभी आपको इस कदर मजबूर ना कर सके, है ना, कि आपसे कुछ गलत करा दे, आपको गलत के पक्ष में खड़ा कर दे, आपसे गलत बातें बुलवा ले, या आपको मजबूर कर दे कुछ काम करने के लिए। व्यक्ति को ऐसे अकेला होना चाहिए। ऐसे अकेला व्यक्ति तब होता है, इसको मुझे लगता है इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोह, है ना, मोह कह सकते हैं, अटैचमेंट, है ना। अटैचमेंट मतलब क्या बोलते हैं,
हमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामने वाला हमसे कुछ काम कराना चाहता है तो वो हमें इस ऐसे ही तो क्या बोलते हैं, फोर्स करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि शादी का ही मसला शादी का ही हो, जैसे कि है ना, शादी का मसला हो, आपको कहा जा रहा है कि तुम्हें शादी करनी है, आप मना कर रहे हो, है ना, आप मना ही कर रहे हो, आप बार बार मना कर रहे हो, लेकिन फिर क्या प्रेशर कैसे किया जाएगा, प्रेशर किया जाएगा कि सबसे पहले तो यही, तुम्हें पैदा किया है, इतना बड़ा किया है ना, क्या हमारा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, क्या हम तुमसे इतनी भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि तुम हमारे लिए इतना कर दो, है ना, ये पहला प्रेशर। इस पे अगर आप अड़िग रह गए, नहीं करनी है, तो दूसरा प्रेशर, समाज के लोग क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, तुम हमें कहीं बैठने लायक नहीं छोड़ोगे, है ना, ये दूसरा प्रेशर है। अब दोनों बातों में देखो यही कारण जो है, एक मोह अटैचमेंट, मतलब जो वीक पर्सन होगा, कोई भी वीक पर्सन कोई भी होगा तो वो एकदम से एग्री कर जाएगा कि हाँ यार, मेरी वजह से मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी, मेरी वजह से मेरे माँ बाप कहीं जा नहीं पाएंगे, उनको लोग क्या क्या बोलेंगे, उनको क्या क्या सुनना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे कोई इंसान अगर इस तरीके से सोचेगा तो वो बह जाएगा इमोशंस में, है ना, वो सारी चीज़ें सोचेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ बुरा थोड़ी ना करेंगे। बुरा तो खैर कोई भी नहीं चाहता, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहता, आई एग्री, लेकिन आपको तो अपना हित सोचना पड़ेगा ना है ना, आपको अपना हित सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपके पास ये बात होनी चाहिए कि कोई भी काम क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है, किस लिए करना है, किसके, और ये दूसरी बात, ये जो है शादी वाला मसला जो है, पता है क्या, इसमें तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इस वाले मुद्दे में ना आप अकेले इन्वॉल्व नहीं होते। सबसे पहली बात, यहाँ पे खुद के लिए भी नहीं, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के लिए सोचना ज़रूरी है। सिर्फ अपने माँ बाप को ये देख करके कि उनकी नाक कट जाएगी, उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी, हमें ये अधिकार किसी ने नहीं दिया, हम किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दें, जिसे हम जानते भी नहीं हैं, जिसे हम समझते भी नहीं हैं, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, है ना, कुछ भी नहीं जानते, हमें ये अधिकार किसने दे दिया कि हम उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दें सिर्फ अपने माँ बाप को खुशी देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ ना। तो माँ बाप भले ही बोलते हैं, मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि किसी के माँ बाप जो है अपने बच्चों के बारे में बुरा सोचते, नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते, है ना, किसी के बारे में बुरा सोचने का अधिकार हमें भी नहीं है ना। सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए या सोसाइटी में उनकी इज्जत बनी रहे, उस बात को खुश करने के लिए हम उनकी खुशी के लिए उस इंसान की या उस इंसान के घर वालों की ज़िंदगी को जो है रिस्क पर ले लेते हैं, उनकी ज़िंदगी को रिस्क में डाल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, माँ बाप के लिए कर लेते हैं। फिर उस इंसान का क्या होगा? क्या उस इंसान के अपने कोई वो नहीं है, थॉट्स नहीं है, उसके अपने कोई इमोशंस नहीं है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है ना। तो एक लड़की को इतना अधिकार तो शायद मुझे नहीं लगता किसी ने दिया है कि वो अपने माँ बाप के लिए किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर दे ना, तो वो चीज़ गलत है ना। तो कहने का मतलब यही है, अकेला होना सिर्फ इस रूप में अकेला होना नहीं होता है कि आप एक घर में अकेले रहें, एक कमरे में अकेले रहें, आपके आसपास कोई ना होता हो, आपके रिश्तेदार हैं तो आप उन सबसे दूर चले जाएं और अकेले अपनी ज़िंदगी बिताएं, अच्छी चीज़ों के साथ रहें, अच्छी संगत। अकेला होना ये नहीं होता। बाहर अकेले होने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आप अपने भीतर एकांत में रहें, मतलब अंतर्मन में, है ना, अंदर, वहाँ पे किसी चीज़ के साथ आपका इस कदर गहरा जुड़ाव नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ के साथ चिपक जाएं और मतलब उसके बारे में सोचना, विचारना, जो भी है कल्पना करना, है ना, यूटोपियन टाइम्स में रहना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, कल्पना लोग, है ना। तो सबसे पहले ये जो किसी भी चीज़, विषय कहेंगे ना इसको, हाँ विषय ही कहेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जुड़ना, वो हमारे बाहर होने से पहले हमारे अंदर होना चाहिए कि ज़रूरत और ज़रूरी में ना फ़र्क होता है ना। हमें शायद ये चीज़ पता नहीं है ना, ज़रूरत और ज़रूरी। दुनिया में चीज़ें ना हमारी ज़रूरत होती हैं, दुनिया की चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकती। जस्ट लाइक हवा, पानी, जो भी चीज़ें हमें ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होती हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है ना, बेसिक नीड्स, है ना, वो कुछ हमें मिलती हैं बचपन के साथ नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं भी मिलती है, उन्हें कमाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। वही है कि अगर जीना है तो काम करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, वो सबका अपना अपना, वो तो करना ही पड़ता है ना। तो वो एक तरह से देखा जाए तो हमारी बेसिक नीड्स को हम अपनी ज़रूरत भी कह सकते हैं, अपनी ज़रूरी भी कह सकते हैं।
है ना, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से शरीर को ऊर्जा भी मिलती है, शरीर वृद्धि पाता है, तो वो सारी चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें ठीक है, वो ज़रूरी है। लेकिन फिर सवाल ये है कि इन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ हमारे लिए इतनी ज़रूरी हो सकती है कि हम उसके लिए हर चीज़ को ताक पे रख दें? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इन बातों के अलावा कोई चीज़ इतनी ज़रूरी हो सकती है ना। बाकी जो चीज़ हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है, एक बात, वो वहाँ तक तो इंसान हम लोग पहुँचते ही नहीं हैं। वो एक ही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, पर वहाँ तक हम लोग जाते ही नहीं हैं, हम समझते ही नहीं, है ना। लाइफ में क्यों आए हैं, लाइफ क्या है, छोटे छोटे सवाल, पर जवाब, मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब लेने में हमारी पूरी ज़िंदगी, सवालों के जवाब ढूंढने में मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है। ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है, या उन सवालों तक हम कभी पहुंचते ही नहीं हैं, है ना। लाइफ ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। लाइफ क्यों है, किस लिए है, मतलब बिल्कुल वही वाली बात है। ये चीज़ मेरे माइंड में आई थी, मतलब तब तो मैं काफ़ी छोटी मतलब होंगी, क्योंकि ऑब्जर्व तो चलता है ना ज़िंदगी को। दूसरों की लाइफ को देखो तो सोचते हैं कि सबकी लाइफ एक ही साइकिल में कैसे घूम रही है। मतलब अगर हम लोगों की ज़िंदगियों को देखें और जहाँ पर रह कर के लगभग 8-9 लोगों की ज़िंदगी एक साथ दिख रही हो, एक ही जगह पर रह कर के 8-9 लोगों की ज़िंदगी एक साथ दिख रही हो, ऑब्जर्व चल रहा हो, है ना, तो वहाँ पे यही चीज़ है। बच्चा हुआ, बच्चे के माँ बाप ने उसको बड़ा मतलब पाला पोसा जो भी है, फिर उसको पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद जो भी उसने अपनी लाइफ में किया, उसके बाद वो पढ़ा लिखा, उसकी जॉब लगी, उसकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद उसकी शादी होती है ना, एक अच्छी लड़की से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के साथ वही साइकिल चलता रहता है, फिर ऐसे यही साइकिल चलता रहता है। सवाल यही है, हर इंसान की ज़िंदगी का यही मतलब, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इसी साइकिल को पूरा करने के लिए आता है। ये सबसे बड़ा सवाल था, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया था, है ना। तो उसमें यही था कि यानी कि यार हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी कैसे हो सकती है कि सबको एक ही साइकिल को पूरा करना है, उसी साइकिल पूरा भी नहीं करना, उसी साइकिल को घूमते रहना है ना। कि ऐसे पहले पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है, बड़े हो जाओगे, फिर नौकरी करोगे, फिर शादी हो जाएगी, फिर वही शादी होने के बाद उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर वो बच्चों को पालेंगे, तो ये सेम साइकिल। तो यही चीज़ था कि भगवान ने सबकी ज़िंदगी, अब भगवान का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो है ना, पर हम तो ऐसे ही सुनते आए हैं, चीज़ों को जानते आए हैं, जो भी है ना, कि भगवान ने सबकी ज़िंदगी बनाई है और सबकी ज़िंदगी का वो जो है पहले से निर्धारित होता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या होगा। तो वही सेम साइकिल, शादी, बच्चे, फिर उन्हें बड़ा करो, फिर फलाना ढिंका, फिर वही चीज़ चलती रहेगी। तो फिर यही सवाल था कि सबकी ज़िंदगी, फिर बोलते भी यही हैं जो लोग बोलते हैं, है ना। हम फैमिलीज़ में बड़े होते हैं, हमारे फैमिलीज़ वाले हमें समझाते हैं कि भगवान सबकी, क्या बोलते हैं, भगवान सबकी नियति जो उसकी ज़िंदगी में क्या होना है, कैसे होना है, वो सब कुछ पहले से लिख देता है, ये सारी चीज़ें। तो मतलब भगवान के पास और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये बच्चा यहाँ पैदा होगा, ये बड़ा होगा, इससे शादी होगी, फिर इसके बच्चे, सेम कहानी। मतलब भगवान भी इस हिसाब से अगर हम सोचे तो फिर तो भगवान भी कोई क्रिएटिव नहीं है सबकी सेम ही कहानी, है ना, शादी बच्चे, बड़े हो शादी बच्चे, यही है ना। तो फिर यहीं से जब इस तरह का ऑब्जर्वेशन चलता है, फिर वही चीज़ है कि यार नहीं, सेम कहानी तो नहीं हो सकती, कुछ तो अलग होगा, है ना। अलग, पता है अलग कहाँ से निकलता है? अलग वहीं से निकलता है जब हम ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। अपनी लाइफ में हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता, सबसे पहले हमें दूसरों को ही ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो मतलब सामने वाले क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना। तो वही चीज़ है। तो फिर चीज़ें जो हैं, खुद को देखना तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बाद में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें दूसरों की ज़िंदगी को ही देखना पड़ता है। दूसरों की ज़िंदगी को देख करके ही कुछ चीज़ें हमें सेट हो जाती है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चीज़ें नहीं करनी है ना। ये तो पता चली जाता है, और किन चीज़ों को महत्व देना है और किन चीज़ों को महत्व नहीं देना है, ये हमें अपनी लाइफ को देख के नहीं पता चलता। ये चीज़ें हमें दूसरों को देख करके पता चलती है कि हमें
अपनी लाइफ में दूसरों को देख करके, दूसरे की ज़िंदगी को देख करके उनकी ज़िंदगी में क्या अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, ठीक है, उनको देख करके ये चीज़ें पता चलती हैं कि हमें अपनी लाइफ में किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है और किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना है और किन चीज़ों को बिल्कुल साइड लाइन रखना है, या जिन पर अभी तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देना है ना। हाँ, तो दूसरों की लाइफ को देख करके हमें ये बातें समझ में आ जाती हैं कि हमें किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है और किन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, किन चीज़ों पर कम ध्यान देना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि तब तक हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरों को देख देख करके, दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करके, दूसरों की लाइफ को पढ़ के, जैसे भी है, जैसे भी चीज़ें समझ में आए, पढ़ के समझ में आए, देख के समझ में आए, क्योंकि जिन्हें हम पढ़ते हैं, किताबें भी किसी का अनुभव ही होती हैं, है ना। वो भी अपनी लाइफ का ऑब्जर्व, अपनी लाइफ में उसने क्या सीखा, अपनी लाइफ में उसने क्या जाना, उसके क्या दृष्टिकोण थे, वो भी उन्हीं सब चीज़ों को किताबों में लिखता है, वो कुछ अलग नहीं लिखता है ना। तो ज़िंदगी जो है दोनों चीज़ों से समझ में आ सकती है, पढ़ के भी समझ में आ सकती है, क्योंकि पढ़ के हम दूसरे इंसान का अनुभव भी पढ़ते हैं, है ना। दूसरा जो भी सोचता है जिस चीज़ के बारे में वो पढ़ते हैं। और दूसरा है अनुभव, ऑब्वियसली हम दूसरों को अनुभव ले, दूसरों की ज़िंदगी को ध्यान से देखें, दूसरों की ज़िंदगी को देख करके अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपनी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें देखें, ठीक है। जैसे कि छोटी सी बात जैसे कि ये शादीशुदा औरतें अपने पति से गालियाँ क्यों खाती हैं और पिटती क्यों हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इस इंडियन सोसाइटी का खास करके कोई ये नहीं कह सकता कि उनके घर में उनकी माँ ने, हालांकि कहीं कहीं ये चीज़ होती है कि कहीं पे औरत जो है आदमी पर हावी रहती है और कहीं पर ऐसा होता है आदमी जो है वो औरत पर हावी रहते हैं।